तो क्या चला सुबह के। तो दोस्तों ठंड आ गई है और ठंड के साथ ही आता है शादियों का सीजन। नहीं मतलब कोई तो ऐसा कारण होगा ना कि सर्दियों के मौसम में शादी ज्यादा होती है। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं मतलब जिन लौंडों ने घर वालों को ये बोल बोल के परेशान कर रखा था कि शादी नहीं करनी, सर्दियां आते ही वो भी बोल पड़ते हैं अब करवा दो। भाई साहब। ये लड़कियों के चोचले होते हैं कि छोरा क्या करता है, कितना कमाता है, टॉल डार्क हैंडसम, ये सब क्वालिटी। लड़कों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लड़कों को तो सिर्फ औरतें चाहिए। नहीं। अरे औरतें नहीं, सिर्फ एक लड़की चाहिए और ऐसी बीवी चाहिए जो उनको रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे, और ना दे तो न दे तो पुलिस केस रिपोर्ट करेंगे सर। भैया क्या देने की बात कर रहा है? प्यार। बेटा प्यार की बात कर रहा हूँ, प्यार की। तुम्हें क्या लगा अश्लील है ये लौंडा? मैं अश्लील नहीं हूँ भैया, तुम्हारी सोच अश्लील है। तुमने गलत क्यों सोचा, मैं तो प्यार की बात कर रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आज हम कुछ ऐसे ही चौथलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शादियों के अंदर होते हैं। तो शादी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। बोल साचे दरबार की। भाई साहब 2021 के अंदर लोग शादियां तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 2022 आएगा ही नहीं। मतलब इतनी शादियां। अबे इंसान तो इंसान, कुत्तों की शादी हो रही है, वो भी पूरे रीति रिवाज से। जी हमारी शादी है आज, तो आप उदास क्यों बैठे हो? इसीलिए तो उदास हूँ। वो सब छोड़ो, सामने देख के स्माइल करो, फोटो खींच रही है अपनी। भाई साहब इस बार इतनी शादियां हो गई किसी ने सोची ना हो। भाई साहब इस बार इतनी शादियां हो गई कि टेंट वालों के पास पर्दे कम पड़ गए। पर्दे को काट काट के डिजाइन बना के टेंट लगाना पड़ता है। बताओ ये कोई डिजाइन है टेंट लगाने का? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अश्लील नहीं हूँ, ये टेंट वाला अश्लील है। और दूल्हों की तो मैं क्या ही बात करूँ। एक बार इनका रिश्ता पक्का हो जाए तो इनको सिर्फ सुहागरात ही दिखती है, और उसके लिए चाहे आंधी आए चाहे बरसात आए कि अपनी बारात लेके जाए। भाई साहब इस दूल्हे ने हांडी चाटी थी क्या? भैया लगता तो यही है। रे बारिश रुकने का तो वेट कर लेता, कतई एक्साइटेड हो रहा है ब्याह खातर। और ये अकेला ऐसा जुनूनी नहीं है, इसके जैसा और भी है। अरे दूल्हे राजा, अगर पानी में से सांप कहीं इधर उधर घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कुछ दूल्हों के तो भाई साहब पैरों में कौन सा चाव चढ़ रहा है कि खुद का पैर में खुद ही नाचने लग रहा है। नहीं इसको देखो कितनी खुशी हो रही है इसको अपने ब्याह की। घर आया मैं आया तुझको लेने, बदले में दिल का नगरान। अरे ताऊ स्टेप ना आ रहे तो क्या जरूरी है नाचना? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। तो देखो नाच भी पूरा परिवार के साथ रहा है, और नाचे भी क्यों ना। जिस चीज की किसी को उम्मीद नहीं थी वो चीज होने वाली है। अब लौंडे की शादी होने वाली है तो नाचना तो बनता है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। और ये तो फिर भी ठीक है कि भाई शादी से पहले नाच रहे हैं, फिर लड़की घर तक पहुंचा ही है, बाहर ही नाच रहे हैं। लेकिन कुछ मार्गी तो ऐसे होते हैं जो फेरों में से उठ के नाचने लगते हैं। अबे पहले ब्याह तो कर ले फिर नाच लिए। मेरे तो नाच आ रहा बहुत जोर को, मैं तो नाचूंगा, तू भी चल मेरे साथ। तो अब हम बात करते हैं दूल्हे के दोस्तों के बारे में, जिनके बिना ये शादी कुछ अधूरी लगती है। क्योंकि असली पक्षों तो यही होते हैं, और इनकी सिर्फ एक ड्यूटी होती है कि वरमाला के टाइम पर दूल्हे को उठाना है। लेकिन इनसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे वाह सही टाइम पे उठा लिया, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अबे नीचे क्यों उतार दिया? भाई तू चिंता मत कर, दोबारा उठा लेंगे। मेरा कद्दू उठा लोगे दोबारा? अब दूल्हे के हर दोस्त को लगता है कि वो बहुत ओवर स्मार्ट है, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जोश जोश में। लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान ने भले ही सभी को ना, लेकिन कुछ लड़कियों को थोड़ी बहुत बुद्धि दी होती है जो वो सही टाइम पे यूज कर देती है, जैसे इस लड़की ने किया। जहाँ पर दूल्हे के दोस्तों का फुद्दू कट गया और वहां पर दूल्हे के दोस्तों की टाइमिंग ही बिगड़ गई। अबे बहन माला तो पड़ गई, अब क्यों उठा रहे हो?
कुछ दूल्हों को पता होता है कि भाई उनके दोस्तों के बस की कुछ भी नहीं है, तो वो उनको पहले पीछे खड़ा कर देता है कि तुम्हें जो करना है पीछे खड़े खड़े करो। लेकिन वो तो रह गए दूल्हे के दोस्त, तो चाहे आगे हो पीछे उनको करने पर चो दिया है, तो वो कुछ ऐसा करते हैं। क्या हो रहा है? अबे यहाँ पे जंग नहीं हो रही, शादी हो रही है। हालांकि जंग होगी थोड़ी देर बाद में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। तो ये सब चौचले होने के बाद हम बात करते हैं फेरों की। तो भैया कुछ जगहों पे ना फेरों में कुछ ऐसी अजीब अजीब रस्म होती है कि पता नहीं क्या ही और क्यों ही बढ़ाई जाती है। अब जैसे इसको देख लो, अब यहाँ पे अच्छे भले फेरे चल रहे थे, अभी पंडित जी ने कहा कि बेटा आपको इस दुल्हन को उठाना है, तो भाई भाई को बुलाएंगे स्वागरात। अब स्वागरात के लिए करनी पड़ेगी शादी, और शादी के लिए ये रस्म करनी पड़ेगी। तो भाई ने भी सोचा भाई उठाना तो पड़ेगा, तो भाई बन गया जॉन सीना और भाई ने कुछ ऐसा किया। ये क्या कर रहे हो? मेरे को तो शर्म आ रही है। तेरे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं गिर जाऊंगी। खत्म। अब जैसे इस रस्म को देख लो, वो कहते हैं ना कि साली आदि घरवाली, तो इन लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया। अबे सालियां उड़ उड़ के हबरामाला डाल रही है बे। अब जैसे इसको देख लो, अच्छा भला दूल्हा तैयार हो के आया था, सज धज के कोट पैंट लगा के मेकअप फेशियल करके। और दूल्हे की साली ने ये कर दिया, अबे पाउडर पोत दिया बे, पोलर बियर बना दिया छोरे को। नहीं नहीं, अगर ऐसी रस्म मेरी शादी में हुई ना तो मेरे को शादी नहीं करनी। चल झूठा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब इन सब रस्मों के बाद होती है आखिरी विदाई। तो विदाई के टाइम पे हर लड़की तो ऐसे नहीं होती कि हंसते हंसते ससुराल जाए। मेरी नाक कटाएगी वीडियो मत बनाना प्लीज मत। कुछ लड़कियां रोती है और ऐसा रोती है कि दूल्हे को पछताना पड़ जाता है। इतना भी क्या रोना कि पति को एक कीचड़ में सांड दिया। और कुछ ऐसी होती है जिनको भले ही रोना ना आ रहा हो पर एक्टिंग तो कर ही सकती है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। तो बस यार, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।